नमस्कार, जय माँ भारती। दोस्तों 80s 90s के दशक में हमारे यहाँ कुछ फिल्में बनती थी, टैकी सी चालू किस्म की फिल्में। क्यों 80s 90s को हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेकार पीरियड भी कहा जाता है। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अनिल कपूर, जिनको बी टाइप की फिल्में भी कह सकते हैं, ऐसी फिल्में बनती थीं। इन फिल्मों में एक सीन जरूर होता था, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में सीन कुछ यूँ होता था कि हमारी फिल्म का जो हीरो है उसकी बहन की शादी हो रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब खुश हैं, पीछे शहनाई बज रही है, ढोलक बज रहा है, सितार बज रहा है और दूल्हा दुल्हन फेरे लेने के लिए खड़े हो चुके हैं। एक आधा फेरा उनका हो भी चुका है कि तभी दूल्हे का बाप जो है वो खड़ा हो जाता था। जो एक विलेनस कैरेक्टर होता था ना, वो हर फिल्मों में ऐसे ही नेगेटिव से रोल करता था। वो खड़ा हो जाता था और जोर से चिल्ला के कहता था, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, डडन 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 डडन, ऐसे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता था। फिर वो कहता था, नहीं पहले 50,000 की बात हुई थी, लेकिन अब मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए, नहीं तो मैं अपने बेटे को उठा लूंगा, ये शादी नहीं होगी। तो दुल्हन का बाप जो होता था, हीरो का बाप, वो बेचारा सा कैरेक्टर होता था, वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता था और जो अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख देता था कि जी मेरी इज्जत तो बाप के पैरों में, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन दूल्हे का बाप जो है, जो उसका होने वाला ये समधी है, वो पगड़ी को लात मारते हुए, नहीं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं, ये शादी नहीं होगी, वो पगड़ी को ठुकराते हुए ऐसे चला जाता था चौखट से बाहर। और फिर पीछे वो सारंगी बजती थी, साइड वाली वायलिन बजती थी। बहुत फिल्मों में होता था ये सीन। दोस्तों कल यानी के 17 सितंबर 2021 के दिन पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कमी थी तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की। यहाँ पे दुल्हन के रोल में थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और दूल्हे के रोल में थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। दुल्हन के बाप का नाम है इमरान खान और दूल्हे के बाप का नाम था जेसिंडा आर्डन। कल जेसिंडा आर्डन ने भी यही कहा पाकिस्तान से कि भैया मैं अपनी बारात लेके वापस जा रही हूं, मुझे अपना बेटा तुम्हारे यहाँ नहीं बिहाना। इस पर इमरान खान ने अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख दी और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने उनकी इमरान खान की एक नहीं सुनी और उनकी पगड़ी को ठुकरा दिया, लात मार दी। उनसे कहा नहीं, बारात वापस आ रही है, यानी कि हमारी क्रिकेट टीम बिना एक मैच खेले ये दौरा रद्द कर रही है, अपने देश वापस आ रही है। और इसका कारण बताया गया सिक्योरिटी थ्रेट। दोस्तों इसके बाद वही हुआ जैसा कि होना था। पाकिस्तान क्या, विश्व क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से वही घिसी पिटी आवाजें उठने लगी कि न्यूजीलैंड का हम ये कर देंगे, आईसीसी में देख लेंगे। रमीज राजा ने ट्वीट करके ये बात कही। कुछ लोग कहने लगे कि भाई वर्ल्ड कप में उनको बॉयकॉट कर दो, न्यूजीलैंड के साथ मैच ही मत खेलो। जैसे आप अगर वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलोगे तो वर्ल्ड कप ही नहीं होगा। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, मतलब अभी भी औकात समझ में नहीं आई, अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने, उनके नेताओं ने, सेनेटर्स ने, जो पीटीआई के भी कुछ नेता हैं, उन्होंने भारत की तरफ सीधी सीधी उंगली उठा दी। उनके कुछ जनरलों ने, वो शोएब अमजद है, वो बिल्कुल चुसा हुआ, वो मुंगेरी लाल जो लगता है शक्ल से, उसने भी यही कहा कि इसके पीछे भारत का हाथ है। ये कई लोगों ने खुलकर कहा कि भारत का हाथ है, लेकिन सच्चाई है क्या? क्या वाकई इसके पीछे भारत का हाथ है? इसको लेकर दोस्तों कल रात को मेरे जो विदेश मंत्रालय में कांटेक्ट हैं, जो काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं, उनसे मेरी काफ़ी देर तक बात हुई और उन्होंने मुझे जो बताया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये तो उन्होंने साफ कर दिया कि भारत का हाथ नहीं है। लेकिन किसका हाथ है, ये बात उन्होंने मुझे साफ साफ बताई है। उन्होंने मुझे क्या बताया है कि जो न्यूजीलैंड ने बिल्कुल 11th आवर पे, 11th या 12th आवर पे बिल्कुल एंड मौके पे जाकर टॉस होने से ठीक पहले दौरा कैंसिल कर दिया। इसके पीछे किसका हाथ है, ये क्यों हुआ है, जो बातें उन्होंने मुझे बताई है मैं आपको एज इट इज बताने जा रहा हूं आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता पाकिस्तान की क्रिकेट सिचुएशन के बारे में, उनको थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। 2009 में श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान गई हुई थी, उसके ऊपर आतंकी हमला होता है और उसके बाद से जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय टीमें हैं, दूसरे देशों की क्रिकेट टीमें, वो पाकिस्तान का दौरा करना बंद कर देती हैं। अब 18 साल बाद एक बड़ी टीम से मतलब है जिनको आप टॉप 3-4 कहते हैं, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हो गए। अब इंडिया का तो सवाल ही नहीं बनता पाकिस्तान के साथ खेलने का, ये दोनों तो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही खेलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनमें से ये जो न्यूजीलैंड टीम है, ये 18 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। 10 सितंबर के दिन ये पाकिस्तान आए थे। ऑलमोस्ट एक हफ्ता इनको पाकिस्तान में रहते हुए हो चुका था। इनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई थी। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी क्या, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से भी ऊपर इतनी सिक्योरिटी अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी नहीं देते जितनी इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को दी हुई थी। लेकिन तभी क्या होता है कि रात को 12 बजे, मैच से पहली रात 12 बजे अलर्ट आता है एक न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड की सरकार के पास, कि भाई जब आपकी टीम, जो न्यूजीलैंड की टीम है, वो अपने होटल से बाहर निकलेगी, जिस दिन मैच यानी कि 17 तारीख को जो अपने होटल से बाहर निकलेगी स्टेडियम जाने के लिए, तो रास्ते में कुछ हो सकता है। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने कहा कि भाई बात जब हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा की है तो हम ये दौरा कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तभी नहीं बताई बात, ये जो पीसीबी की बात माने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात, उन्होंने किसी को नहीं बताई। टॉस से ठीक पहले यानी कि मैच शुरू होने से 1 घंटे पहले, और जब से इनको ये अलर्ट मिला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, वो जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे वो अपने कमरों से बाहर निकले ही नहीं, उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया। अब जब ये सब चल रहा था तो रमीज राजा के पास ये बात गई और रमीज राजा ने
बात की न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरे लेवल से तो बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है, मेरे हाथ में होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो रमीज राजा ने इमरान खान को कहा, इमरान खान जो चाइना के दौरे पे गए हुए हैं, इमरान खान ने न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जसिंडा आर्डन, उनको फ़ोन किया और उनसे गिड़गिड़ाने लगे इमरान खान साहब कि जी मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा आपके खिलाड़ियों को, सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई थ्रेट नहीं आई, कोई अलर्ट नहीं आई, जबकि ये बात गलत थी। एक हफ्ते पहले इनकी इंटरनल जो पुलिस है, एडिशनल जनरल पुलिस है, पता नहीं किसी ने इनको एक अलर्ट दिया था, अलर्ट जारी किया था, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलर्ट जारी किया गया था, ये इनका अपना सरकारी अलर्ट है। खैर, इमरान खान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ, लेकिन हम ये दौरा कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो है इमरान खान साहब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने आपको ग्लोबल लीडर मानते हैं, पाकिस्तान नहीं, ग्लोबल लीडर मानते हैं, पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम उम्मा का नहीं, पूरे विश्व का अपने आप को ग्लोबल लीडर मानते हैं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया को मुझे फॉलो करना चाहिए, और उनके फॉलोअर्स को भी ऐसा लगता है। ये तो है इमरान खान की बात का वजन कि वो एक 50 लाख की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो कह देती है कि नहीं भैया माफ़ करो, हाथ जुड़वा लो, अपने को वापस बुला रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला मचना शुरू हो गया। यूट्यूब पर जो सो कॉल्ड क्रिकेट इनके एनालिस्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट है, जिनके 99% सब्सक्राइबर्स इंडियन हैं। कुछ तो इतने बेशरम यूट्यूब चैनल्स हैं कि उनके देशों में, इन पाकिस्तान में सुपर चैट अलाउड भी नहीं है, और फिर भी वो प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करके सुपर चैट खोलते भी, ओपन भी कर रखी है, और इंडिया से भर भर के पैसे भी जाते हैं। इंडिया में पता नहीं कितना फालतू पैसा बैठे हैं साले, यहाँ 5 रुपए मांग लो तो हिसाब मांगते हैं कि भैया 5 रुपए दिए थे, क्या किया आपने उसका, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। वहाँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को 1000 रुपये, 100-200 रुपये, मैं कल देख रहा था उसका यूट्यूब चैनल, वो सवेरा पाशा क्या नाम है, उसको भर भर के पैसे जा रहे हैं, सुपर चैट में कमा रही है वो, इंडिया से जा रहे हैं पैसे। यार मतलब ये इंडियन से मतलब इतना फालतू पैसा है यार, किसी गरीब को दे दो। तुमसे अच्छे घर में बैठे हैं वो दोनों मियाँ बीवी जो बैठ के अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, कुछ नहीं करते, मोबाइल सामने रख लेते हैं और जबान चलाते रहते हैं, 1-1 घंटे के वीडियोस लाइव करते हैं। ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया न्यूजीलैंड के साथ, ये कर दो, वो कर दो, आईसीसी में मैच नहीं खेलेंगे। रमीज राजा ने भी कह दिया कि हम, जैसे कि बताए तो सही, मतलब सब ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को बताना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, भाई क्यों बताना पड़ेगा, हमारे बाप का नौकर है न्यूजीलैंड, क्यों बताएगा, नहीं बता रहा, बोलो कर लो, क्या करोगे। आईसीसी बात दे कर देगी, आईसीसी के पास कोई पावर है, तुम्हारी कोई डील है क्या न्यूजीलैंड के साथ कि उसको बताना ही पड़ेगा। तुमने जो सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या उसमें लिखा हुआ था अगर किसी वजह से दौरा कैंसिल होता है तो भाई रीजन देना पड़ेगा। इतना कहना बहुत है कि सिक्योरिटी थ्रेट थी, आईसीसी मजबूर नहीं कर सकती, उनका इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं बता रहे। वो एक भाई साहब को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे, पाकिस्तानी थे, वो कह रहे थे यूएनएससी में लेके जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में। अब सिक्योरिटी काउंसिल को यही काम रह गया कि भैया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच नहीं हो रहे, क्रिकेट मैच करवाओ। कश्मीर का मुद्दा था, बलूचिस्तान का था, अफगानिस्तान का था, और 50 ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं पाकिस्तान में, रिलीजन के मुद्दे हैं, अतिवाद के मुद्दे हैं। एक और मुद्दा पाकिस्तान का यूएनएससी सॉल्व करेगा कि भैया क्रिकेट मैच कैसे कराए जाएं। अब यही काम रह गया सिक्योरिटी काउंसिल को। अब ये अलर्ट दोस्तों दिया किसने है, ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है। तो मेरी बात हुई, हमारे जो विदेश मंत्रालय में मेरे कॉन्टैक्ट हैं, काफ़ी सीनियर पद पे काम करते हैं वो, उनसे मैं कभी कोई बात करता रहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है इमरान खान की जुबान। इमरान खान की जो ज़बान है ना, जो वो दिमाग से सोचने से पहले ज़बान चला देते हैं, ये जो हुआ है न्यूजीलैंड ने जो किया है इनके साथ, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है। आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग को ये बात पता है, नहीं पता, न्यूजीलैंड 5 आइज जो नाम का जो इंटेलिजेंस अलायंस है उसका हिस्सा है। इसमें 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका। ये 5 देशों का एक अलायंस है। यदि आप 5 आइज क्या है, अलायंस कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था स्पिनर स्टोरीज में 5 आइज के ऊपर, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे काम करता है। लेकिन ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है, 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, एक दूसरे का शेयर करती हैं। इनका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सिंडिकेट आप मान लीजिए इसको, इंटेलिजेंस सिंडिकेट है, इन 5 देशों का अलायंस है, और ये साथ मिलकर इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं ये 5 देश। इसको 5 आइज के नाम से बोला जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी देश में, कितना ही पिछड़ा हुआ देश हो, कोई आदमी किस समय क्या कर रहा है, रैंडम आदमी, इस 5 आइज को पता होता है। इनकी आंखों से कुछ नहीं, और इसीलिए इनका नाम है 5 आइज, इनसे कुछ नहीं छुपा हुआ इस इंटेलिजेंस अलायंस से। न्यूजीलैंड 5 आइज का हिस्सा है, अमेरिका का नॉन नेटो पार्टनर है, अलाई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड का
पार्टनर है, अमेरिका का पार्टनर है न्यूजीलैंड। अमेरिका इसका इंतजार कर रहा था कि कब न्यूजीलैंड वहां पर जाएगा, जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि इमरान खान बहुत ज्यादा जुबान चला रहे थे तालिबान को लेके। जब से खैर ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से जुबान चला रहे थे, उनके बयान जो है अमेरिका को पसंद नहीं आ रहे थे। पहले इन्होंने ओसामा को अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बता दिया। फिर इनके जब विदेश मंत्री से एक रिपोर्टर ने पूछा कि भैया आप शहीद उसको मानते हैं नहीं मानते, तो उन्होंने कहा लेट द पास, में आंसर नहीं देता, पास बोल दिया उन्होंने। उसके बाद अभी जब ये सब हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान से छोड़ के गया, तो अमेरिका इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया चलो हेल्प भी नहीं करेंगे कुछ, तो फालतू भी कुछ हरकतें नहीं करेंगे। डबल गेम खेला इन्होंने एक बार फिर से। इन्होंने तालिबान को खुल के समर्थन दिया। इमरान खान ने बोला कि भैया तालिबानियों ने अपनी जो गुलामी की जंजीरें थी वो तोड़ दी। उनके सारे बयान इनके मंत्रियों के, इनके नेताओं के, इनके सरकारी ऑफिशियल्स के, इनके एक्सपर्ट्स के, मीडिया के सामने खुल के, वहां का फौजी जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो कुछ नहीं बोल रहा, इसके ऊपर बड़े बड़े बयान नहीं दे रहा वो, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं। इमरान खान को क्या लगता है इनसे पहले जो प्रधानमंत्री है वो बेवकूफ थे क्या? नवाज शरीफ वगैरह जैसे भी थे, वो समझते थे, एक्सपीरियंस थे वो लोग। उनके वो क्या ऐसी बातें नहीं कर सकते थे जैसे इमरान खान करता है, कहीं भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया पागलों की तरह? वो नहीं कर सकते थे क्या ऐसी बातें वोट लेने के लिए, अपनी पब्लिक को ललचाने के लिए, चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए? वो नहीं करते थे। वो जानते थे कि रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये रिपरकशन हुआ है कि पूरी दुनिया में तुम्हारी नाक कटी है सबके सामने। मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती है कि मैच से ठीक, मतलब वो जिस दिन आए उस दिन भी वापस चले जाते, कुछ नहीं होता, आने से मना कर देते। खैर सबसे अच्छा तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शन वही था, लेकिन वो आने के बाद भी एक दो दिन रुक के चले जाते, तब भी इंतजार किया न्यूजीलैंड ने कि भैया आखिरी मैच कब शुरू होने वाला है, उससे 1 घंटे पहले इनको बताया। रात को 12 बजे इनको अलर्ट मिला, 12:05 पे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी तो बता सकते थे पीसीबी को, नहीं मैच से पहले बताया, बिल्कुल बेइज्जती करके चले गए। ये दोस्तों जो बाइडेन साहब ने इनको सबक सिखाया है न्यूजीलैंड के थ्रू कि सुधर जाओ, जो डबल गेम खेल रहे हो ना, बात जब अफगानिस्तान के बंद कर दो। और अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उनका बयान भी आया था कि भाई जो हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते हैं हम उनको रिवैल्यूएट कर रहे हैं, उनका फिर से वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये जो डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है इस पे हमारी नजर है। पाकिस्तान ये ना समझे कि हम देख नहीं रहे हैं, हमें सब दिख रहा है और हम सब सुन भी रहे हैं। अब इसके बाद इंग्लैंड का दौरा भी लोग कह रहे हैं कि कैंसिल हो सकता है, हो नहीं सकता, वो कैंसिल हो चुका है। बस इंग्लैंड अभी बोल नहीं रहा है कि भैया एक साथ अभी एक थप्पड़ पड़ा है एक गाल पे, दूसरे पे भी रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो, फिर चांटा मारेंगे दूसरे पे, क्योंकि इंग्लैंड भी फाइव आइज का हिस्सा है। भाई यूके और अमेरिका के रिश्ते तो भाई बहन की तरह है, भाई भाइयों की तरह है। वो तो बड़ा भाई है अमेरिका, छोटा भाई है यूके तो कुछ करता ही नहीं अमेरिका से पूछे बिना। फिर इंग्लैंड के बाद आना था ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया भी फाइव आइज का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध है। गया पाकिस्तान से क्रिकेट, और ये कीमत चुकाई है पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान के लोगों ने। फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट का सूखा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। जो टीमें आती थी, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इनके अलावा बांग्लादेश, इनके अलावा कोई नहीं आएगा पाकिस्तान में। अमेरिका नहीं आने देगा अगर इमरान खान की यही हरकतें रही। यही तरीके हैं अमेरिका के, यही तरीके हैं अमेरिका के वार्निंग देने के, झटका देने के, यही तरीके। अमेरिका ऐसे ही काम करता है, इतिहास उठा के देख लीजिए आप। तो इमरान खान के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। इमरान खान को ये वार्निंग दी गई है अभी। तो अगर इमरान खान नहीं सुधरे, डबल गेम बंद नहीं किया अफगानिस्तान में, तो बहुत बुरा होने वाला है आगे पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों अब जाते जाते बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास रास्ते क्या हैं, वो क्या कर सकता है इस पूरे फियास्को को लेके, जो न्यूजीलैंड ने उनकी इज्जत उछाली है पूरी दुनिया के सामने। इसको लेके पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकता है वो, क्या कदम उठा सकता है। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इस समय भी और आने वाले समय में भी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सच में मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या करेंगे आप? आईसीसी में लेके जाएंगे, किसी ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे इसका फैसला करवाने इस विवाद का। वहां पे न्यूजीलैंड को बस इतना कहना है जी हमारी सरकार को एक सिक्योरिटी थ्रेट मिला था, कि हमारे खिलाड़ी अलर्ट मिला था कि हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा को खतरा हो सकता है, थ्रेट है, हमने दौरा कैंसिल कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड को कुछ भी कारण देने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही दुनिया की कोई ताकत उन्हें मजबूर कर सकती है कि आप उस अलर्ट की डिटेल्स बताइए। आईसीसी तो छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भी अगर पाकिस्तान कश्मीर तो उठा नहीं पाया, क्या पता इसी मुद्दे को उठा दे, इसी पे एक सेशन बुलवा ले। इस पे सिक्योरिटी काउंसिल भी न्यूजीलैंड को मजबूर नहीं कर सकती, बात जहां पे सिक्योरिटी की आ जाती है। तो कुछ नहीं करेगा आईसीसी, और कहीं भी जाएंगे आर्बिट्रेटर, वहां पे बस न्यूजीलैंड को इतना कहना है कि भैया सिक्योरिटी थ्रेट थी, बात खत्म। खैर आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की इज्जत उछाली है पूरी दुनिया के सामने, पगड़ी ठुक पे लात मारी है, इसके पीछे असली कारण क्या है? जो न्यूजीलैंड कह रहा है वो असली कारण है, या भारत का इसके पीछे हाथ हो सकता है? जो कि मेरे को जानकारी मिली है, मेरे को साफ बताया गया है कि भारत का हाथ नहीं है। मेरे को बताया गया है कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते ऐसे नहीं है, ना ही क्रिकेटिंग रिश्ते, स्पोर्टिंग रिश्ते, और ना ही डिप्लोमेटिक रिश्ते ऐसे नहीं है कि भारत न्यूजीलैंड को इतना बड़ा कदम उठाने में मजबूर कर सके या कन्विंस कर सके। भारत के पास न्यूजीलैंड के संबंध में इतने लेवरेज नहीं है।
मुझे ये बताया गया है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या कहीं से भारत का कनेक्शन हो सकता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं तो फिर क्या जो बाइडन का ही है, जो बात मैंने बताई आपको कैसी लग रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्लीज़ मुझे डिटेल में सारी बातें आप कमेंट्स में बताइएगा। यदि कोई बहुत ही ज़्यादा डिटेल टिप्पणी आप छोड़ना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मेरा अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हंसते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय मां भारती, जय हिंद।